बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5.31 का पार्ट बी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया है पहले, सारे क्वेश्चन जितने भी अभी इसके आगे आ रहे हैं वो एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, और वो मेथड मैंने काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ एक ही वीडियो में, जो कि है क्वेश्चन नंबर है 5.28। ठीक है। और इसके आगे अभी मैं जितने भी सॉल्व करवाऊँगी क्वेश्चन, वो सारे ऐसे ही होंगे जैसे कि उसमें से मैं फार्मूला लगा के उसका आंसर बता दूँगी। बाकी ये जो इसकी कैलकुलेशन होती है, ये सिर्फ मैं आपको शो करवा रही हूँ, और इसको अगर आपने समझना है अच्छे से और तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं 5.28, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि हर एक चीज़ को खोल के मैंने समझाया है, तो आप वहाँ से जाके ना समझ लें। और फिर बार बार रिपीट करवाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे आगे ज़्यादा क्वेश्चन हैं उसको कवर अप करवाना है, या तो फिर मैं ऐसे ही करवाती रहूँगी तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी अपलोड नहीं कर पाऊँगी मैं। ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कमोडिटी है और बेस एयर और करंट एयर गिवन है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो प्राइसेस और जो क्वांटिटी है, उसमें हमारे पास एयर्स ना अलग अलग है। जैसे कि हमने 5.28 सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसमें हमें अलग करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अलग कर दिया है करंट एयर और जो हमारे पास बेस एयर होता है, यानी कि ये बेस एयर और ये करंट एयर है, तो मैंने इनको अलग कर दिया है। तो यहाँ हमारे पास बेस एयर और करंट एयर में एक एक प्राइस और एक एक क्वांटिटी है। ठीक है। तो इस तरह लाना होता है, और फिर ये हेडिंग्स ज़रूर डालें, और फिर ये P0 Q0 और इस तरह ये वाली हेडिंग भी आपने ज़रूर डालनी है, और कोशिश करें ये सब साथ बने। ठीक है। तो अभी जगह नहीं होती तो आप नीचे कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में तो सब साथ बनाएं। अच्छा, फिर इस तरह इसकी कैलकुलेशन आएगी, और कैलकुलेशन कैसे आती है, ये हेडिंग्स देखनी है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है P0 और Q0, यानी कि P0 Q0 की जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह करते जानी है, और फिर ये और फिर ये और ये, इन सारी हेडिंग्स इस तरह से आपने देख देख कर सबकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। और ये हमारे पास फिर इसका टोटल आ जाएगा, इन सब का आपने टोटल ले लेना है। और ये जब हमारे पास टोटल आ जाएगा, तो फिर अब क्या हमें सॉल्व करना है, लेस पेयर और पार्शियस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन फिर आंसर इसका निकल आएगा। ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम इससे पहले जो क्वेश्चन है करते आए हैं सॉल्व, ये भी सेम वैसे ही होगा सॉल्व, इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ मैं। राइट। अगर और अच्छे से आपने समझना है इस क्वेश्चन को, तो आप 5.28 की जो क्वेश्चन है वो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। ठीक है। तो फिर मुझे आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करवा सकूं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, और इस तरह से जो सॉल्व करवा रही हूँ आपको आ गए होंगे। जो मैं कैलकुलेशन सिर्फ शो करवा देती हूँ, ज़्यादा नहीं समझा सकती, क्योंकि फिर वही सारी मेथड्स होते हैं और वही सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती हर वीडियो में, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आते, अगर आगे भी वीडियो में क्वेश्चन जो भी आगे आने वाले हैं क्वेश्चन, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता, तो आप जो एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया, आप वहाँ पे उस वीडियो को आप बस रखें, और फिर उस वीडियो से आप अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही मेथड यूज़ हुआ है हर सारे क्वेश्चन में। अभी जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, सब सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज़ हो रहा है, जो कि अभी भी इस वीडियो में भी मैंने बताया है, और उस वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है। तो चलिए फिर आगे फार्मूला अप्लाई करते हैं, और फिर आगे सॉल्व करते हैं इस वीडियो को। ये लेस पेयर के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, ये रहा उसका फार्मूला, और इसमें हम अगर वैल्यूज सारी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हमने सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर देन मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यूज़ मैंने वहीं से ली है जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसका टोटल, तो ये वही है। राइट। तो इसको हमने डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.39। 7 भी ले सकते हैं, 393 भी ले सकते हैं, 39 भी ले सकते हैं। राइट। इसी तरह फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कैलकुलेटर में जितनी वैल्यू है उसी से करेंगे। राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 139.73, 139.73। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसका पार्शियस, वो भी फाइंड कर लेते हैं आंसर को। ये हमारे पास पार्शियस के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 1.399। देन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू से करेंगे, तो इसका आंसर है 139.9। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर।
तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको नज़र आ गया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।